नमस्कार, आप देख रहे हो भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया। जैसा कि आप हमें देख रहे हो, अभी हम लोग टंकी रोड पर हैं और मित्र मंडल के संयोजक श्री अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनका 50वां जन्मदिन आज ये मना रहे हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अभी ये यहाँ पर इन्होंने अपना जन्मदिन 50वां जन्मदिन मनाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल भारतीय बुलेटिन में और हुंकार मीडिया में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने यहाँ के मुझे ये जो मौका दिया है अपनी बात कहने का, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप हमें देख रहे हो, अनिल शर्मा जी वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, बराबर समाज सेवा करते रहते हैं और आप देखोगे फुटेज में आप देख पाओगे तो आज 50वां जन्मदिन सर मना रहे हैं आप अपना। तो किस प्रकार से आप इस तरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के अवसर को? देखिए, मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है। आज परम पिता परमेश्वर की कृपा से मैंने अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा रही। इन 50 सालों में मैंने बहुत तरीके से अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से जिया और मुझे आज ये कहने में बड़ी खुशी लगती है कि परमात्मा ने मुझे जीवन में सब कुछ दिया। एक इंसान को जो भी अपने जीवन से चाहिए होता है, परमात्मा ने मुझे सब दिया, तो मैं इसका भी धन्यवाद करता हूँ। और ये जो बदरपुर के मेरे मित्र हैं, जो भी लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इन लोगों को भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इन लोगों ने भी मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने इन सब मित्रों के साथ। जी सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा, पिछले जन्मदिन में और इस जन्मदिन में क्या खास रहा? आपने ऐसा क्या महसूस करा आज दिन में? कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन हो गई हो, इस तरह की कुछ लगा हो आपको? देखिए, पिछला जन्मदिन भी मैंने मनाया था, लेकिन उसमें कम लोग आए थे, मैंने कम लोगों को बुलाया था। और इस बार के जन्मदिन में, क्योंकि ये 50वां जन्मदिन था, तो इस बार तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं मिली हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने आके मेरा स्वागत किया, बड़ा आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, एक सवाल और भी है, किस प्रकार के गेस्ट इस बार देखने को मिले? पहले जो नहीं आ पाए इस बार आ गए, कुछ ऐसी कुछ तब्दीली रही हो? देखिए, गेस्ट तो ज़्यादातर मेरे वही हैं जो सब मेरे मित्र हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। बाकी जो भी हमारे क्षेत्र के वीआईपी लोग हैं, उनमें से भी ज़्यादातर लोग मेरे पास आए, मुझे शुभकामना दी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैं अपने सब मित्रों को अच्छा समझता हूँ, चाहे वो कोई नेता है, चाहे वो कोई डीलर है या वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है। मैं कभी भी दलगत राजनीति से किसी भी आदमी को नहीं तोलता, मैं उसको अपने व्यक्तिगत नज़रिए से ही देखता हूँ। जी सर, एक सवाल और भी है, आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, लंबे समय से काम कर रहे हो, तो अभी किस प्रकार से आप उसको डिफाइन करोगे? क्या है अभी कोई ऑफर या कुछ तरह का कुछ बोलना चाहोगे या नहीं? जन्मदिन पर सिर्फ जन्मदिन की बातें होंगी? नहीं, प्रॉपर्टी का तो देखिए, मुझे करीब 18 साल हो गए हैं प्रॉपर्टी का काम करते करते। और प्रॉपर्टी के बारे में तो यही कहूँगा कि ये एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती। बहुत रेयर, मतलब अपनी 50 साल की ज़िंदगी में मैंने ऐसा नहीं देखा कि प्रॉपर्टी कभी नीचे की तरफ गई हो। प्रॉपर्टी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और एक ऐसा सेट है कि जो आपका फिक्स रहता है। बाकी हर चीज़ को आप कभी भी बेच सकते हो, लेकिन ये फिर भी जुड़ता है आपके पास। तो हर बंदे को मेरी ये सलाह है कि जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में उसको निवेश करते रहना चाहिए, चाहे वो छोटा ले या बड़ा ले, कुछ ना कुछ निवेश करे, उसको जीवन के आखिरी क्षणों में बड़ा अच्छा लगेगा। इस बारे में सर, ये वक्तव्य हमारे दर्शकों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। जो आपने कहा है, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। जी, मेरी जो उम्र है, जो मैंने तजुर्बा किया, उसमें मैं बता रहा हूँ कि आज आप किसी भी तरीके से मेहनत करके अगर छोटी भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के आपको बड़ा अच्छा लगता है। जवानी के शुरू के दिनों में जो आदमी मेहनत करके कुछ बचा लेता है, बाद के दिनों में उसको बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं, वरना उसको फिर हाथ फैलाना पड़ता है उसके लिए। जी जी जी, एक सवाल और भी है, अनिल शर्मा जी के द्वारा किस प्रकार की समाज सेवा या गतिविधियाँ देखने को मिलती रही और आगे देखने को मिलेंगी? देखिए, मैंने जीवन भर जो समाज सेवा, जो आप लोग कहते हैं कि समाज सेवा की, अपने मुंह से तो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। और ना मैं आपको ये बता सकता कि मैंने क्या समाज सेवा की, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो उन लोगों को ही पता है। वो मैं जिनके लिए करता हूँ और जिनके सामने करता हूँ, जरूरतमंद जानते हैं आपकी, मैं उसके बारे में अपने मुँह से नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि अपराध है। लेकिन जो हमने समाज के लिए किया, वो लोग ही इस बात को कहते हैं समाज सेवी। उन्होंने मुझे बोला है, मैंने कभी खुद को समाज सेवी नहीं लिखा, उन्होंने कहा। बाकी ये है कि आज मेरी जो उम्र है, इस उम्र में आके मैंने अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने सब सपनों के लिए खूब मेहनत की और परमात्मा का आशीर्वाद मुझे मिला। अब मैं चाहता हूँ अपनी इस उम्र के बाद जो मेरा जीवन बचा है उसमें से ज़्यादातर समय अब मैं समाज को दूँ।
एक सवाल, एक अहम सवाल, लास्ट सवाल पूछूं आपसे। आपके 50वें जन्मदिन पर हमारे दर्शकों के लिए क्या आप बोलना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, संदेश मेरा यही है कि 2-3 फार्मूले आपको अपने जीवन में अपनाने चाहिए जिससे आप जीवन में थोड़ा सुख प्राप्त करेंगे। पहली बात तो हर इंसान को छल कपट से रहित होना चाहिए। बिल्कुल सर। दूसरी बात, परिश्रमी होना चाहिए। कभी आराम से ना बैठे कि ये चीज़ हो जाएगी, भाग दौड़ करके उस काम को पूरा करें। तीसरी बात, उसमें वचनबद्धता होनी चाहिए। जो शब्द वो बोलता है अपने मुंह से, उसके प्रति उसको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं इसको पूरा करूँगा। लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लापरवाही से लेंगे तो बाद में आप इसका परिणाम देख लेंगे कि आपको कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पर रहेंगे, ईमानदारी पर रहेंगे, परिश्रमी रहेंगे और जो भी आपने मुंह से वचन निकाला उसके प्रति आप प्रतिबद्ध रहेंगे तो आप देखिए जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। एक सवाल और पूछूंगा सर। मैंने इतने सारे सवाल पूछे आपके 50वें जन्मदिन पर, लास्ट का जो क्वेश्चन था उसका आपने बहुत सटीक आंसर दिया, तो आप इतना लिमिटेड क्यों बोलते हैं? ऐसा कुछ कोई कारण है या कोई बात है सर? देखिए, एक फिल्म आई थी सिंह इज किंग। तो सिंह इज किंग में आपने देखा होगा कि जो हीरो है जब वो कुछ बात कहता है तो सामने वाला कहता है कि आपने बात बहुत अच्छी कही है। तो उस पर मेरा एक मत है उसी तरीके से, जो उसका जवाब था वही मेरा जवाब है कि बात मैं सच्ची कहता हूँ, अच्छी तो अपने आप लग जाती है। तो मैं कम शब्द में ही बात कहूँगा जो लोगों को अच्छी लगे। ज़्यादा बात को लपेट के बोलने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी के समझ में आएगी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।